अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं एक गोंडी का रहवासी हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। आज यहाँ पर हमारे बड़े भाई हकीमी साहब, हमारे सरपरस्त आप बीच में जाइए ना हजरत साहब और गोंडी के तमाम मीडिया को हम लोग छोटा सा संदेश देना चाहेंगे, जिसमें कि गोंडी के लोकल आवाम का, उनके बच्चों का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि हाजी नियाज ट्रस्ट, अहमद ट्रस्ट गोंडी की जानिब से हो रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ गोंडी के आवाम को मद्देनजर रखते हुए ये नियाज अहमद ट्रस्ट ने इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बिंग का काम, एसीटी, टेक्नीशियन, सिविल, मेंशन, पेंटर, बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया है। अब जिस प्रकार का बच्चा होगा उस प्रकार का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा ट्रस्ट के माध्यम से, वो भी फ्री तो दिया जाएगा। मतलब अभी दिया नहीं जा रहा था, अभी शुरू कर रहे हैं। कभी से सर? आज से शुरू कर रहे हैं, आज से समझ लो इसकी बुनियाद शुरू करें। आगे मत वही गोंडी के आवाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों को नशे से बचाइए और इस नियाज अहमद ट्रस्ट जो हमको इसका फ़ायदा मुहैया करा रहा है, इसका बेनिफिट उठाइए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए। बहुत अच्छी शुरुआत है, अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड की तरफ से इतना अच्छा मौका आपको मिला है गोंडी के आवाम को। मैं जो भी नियाज अहमद ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत अच्छा ट्रस्ट। ये जो फ्री एडमिशन हो रहा है या कुछ इसके चार्जेबल है? फ्री एडमिशन है। अच्छा, मगर ये जो गोंडी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले जितने हमारे आवाम है उनके बच्चों के लिए फ्री है। बाहर के नहीं रहेंगे, बाहर के बच्चों का भी कोई एप्लीकेशन अगर हमारे पास आता है ट्रस्ट की तरफ, उसका भी हम लोग सोच विचार करेंगे। अगर कोई बच्चा उस काबिल है, गरीब, तो उसके लिए हम लोग मतलब आपको कैसा लगता है कि लाइब्रेरी के बाजू में ये आवाज खटर पटर की आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? किधर आवाज है? एकदम आवाज आएगी, साउंड तो आएगा ही। और लाइब्रेरी के बाजू में ऐसा रहना बोलो तो फिर उसका व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, ये कभी इसका इशू, मतलब कब EMC ने इसकी परमिशन दी और कब तक का वैलिड है परमिशन? तो अभी जो टेक्निकल चीज़ें है वो तो बाद में आपको अनऑफिशियल हम लोग बता सकते हैं। कितने स्टूडेंट में बच्चे कितने सीख रहे हैं अभी यहाँ पर? वो 25 बच्चे की शुरुआत की है, 25 बच्चों से, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको 100, 200, 400 जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में लोग रहते हैं इनके लिए हम लोग ये पहला। हमारे साथ महबूब हकीमी साहब जुड़े हुए। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपक्ष का कुछ कहना है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ नहीं, मुखालिफत करने वाले तो हर दौर में, हर इलाके में, हर जगह हैं। तो मुखालिफत अगर वो कर रहे हैं तो उनकी भी बात सुनी जाएगी। और जो मुखालिफत कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे अजीज़ हैं। और हमारा संदेश सिर्फ ये है कि आज जो हाजी नियाज अहमद आदमी प्रेस की जानिब से ये गोंडी की आवाम के लिए एक नायाब तोहफा है। अब वासिम आदमी साहब उसके चेयरमैन हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। आज लोगों की मुखालफत की वजह से अगर ये सेंटर बंद हो जाएगा तो वासिम आजमी साहब का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यहाँ के अवाम का बड़ा नुकसान होगा। सब लोगों के, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे बाहर जाए, बाहर ममालिक में जाए, कुछ रोजगार कमाए। तो वासिम आजमी साहब ने एक सुनहरा मौका दिया है। उनके बहुत सारे सेंटर पूरे इंडिया में चल रहे हैं। एक सेंटर इन्होंने यहाँ भी खोला है, बहुत सारे चीज़ों के बहुत सारे उसकी फैसिलिटी दी गई है, फ्री में जो है अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। और उसकी वजह, उसके मातहत जो है वो बहुत सारे बच्चों को जॉब लगाने का उनका सपना है। उन्होंने ये भी कहा है कि गोंडी की आवाम जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको बड़ी तादाद में हम जॉब लगाने का भी काम करेंगे और उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू भी कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे बाहर ममालिक में जॉब कर भी रहे हैं, क्योंकि उनका वो काम भी है और उनसे हम लोगों को फ़ायदा उठाना है गोंडी की आवाम। सर, मुखातिबत क्यों की जा रही है? क्योंकि आप अभी हमने पता किया 25 बच्चे सिर्फ, वो भी हमें ऐसा पता नहीं, मुँह ज़बानी बताया कि 25 बच्चे, लेकिन हमें कोई दिखा नहीं। हो सकता है कि यहाँ की आवाम को इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं हो। आज हम लोग यहाँ पे विजिट किए हैं, हम लोग घर घर जा करके, गली गली में जा करके इसका प्रचार करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छा नतीजा, मुस्बत नतीजा सामने आएगा। बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे सीखेंगे। हो सकता है कि प्रचार में कुछ कमी रह गई होगी, लोगों को बहुत सारी बातें नहीं मालूम होगी। मुखालफत करने वाला स्थानिक ही लोग है, बड़ा सोशल वर्कर है, एजुकेटेड इंसान है
उसने जो भी मुखालफत करने वाले भी मेरे बहुत अजीज हैं। हाँ। तो अतीक सर साहब है, मेरे हाँ, हाँ। हमारे वतन के ही हैं, हमारे बहुत अजीज हैं। हाँ। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं मुखालफत कर रहे हैं तो किसी बुनियाद पे कर रहे होंगे। हाँ, हाँ। ये कुछ नज़रियाती इख्तलाफ भी हो सकता है, बहुत सारे मामला को लेकर हो सकता है, लेकिन मैं मेन मुद्दे पे बात करूँगा कि अबू आसिम आजमी साहब ने बहुत बड़ा काम किया हाजी नियाज़ अहमद आज़मी प्रेस की जानिब से, और इसका गोवंडी की आवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोग का मेन मकसद, मेन पैगाम ये है। मगर हकीमी साहब इसको तोड़ने के लिए नोटिस भी दिया गया था पीएमसी ने। नोटिस दिया था, अगर आप आरटीआई मारेंगे, आप अगर मुखालफत करेंगे तो बीएमसी का काम है नोटिस देना, उस पर स्टे लिया जाएगा। हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर एडमिशन नहीं होता है, खाली फंडिंग आती है, ऐसा सूत्रों का दौरा पता चला है। कहाँ से फंड आता है? आप टफ की पर बात कर रहे हैं। आवर कुछ 1200 से 1000 रुपया नहीं, आप टफ की बात कर रहे हैं, आप टफ की बात कर रहे हैं। और सिर्फ फ्राइडे को अगर फ्री 1200 दिया रुपया जाए। टफ का लिया जाता है तो मुंबई शहर में बता दीजिए कौन सा टफ है जहाँ 1200 रुपये का सस्ते में कहीं होगा, बता दीजिए मुझे आप। पूरी मुंबई के टर्फ का जो रेवेन्यू आता है वो और टर्फ का एक रेवेन्यू मिनट, आप इलेक्ट्रिक बिल का देख लीजिए, झाड़ू साफ सफाई का देख लीजिए, 10,000 रुपये बीएमसी में भरना पड़ता है, तमाम अखराजात हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के 1200 रुपया मिनिमम चार्ज इन्होंने रखा है, अगर उससे भी कम करने की हम गुजारिश करेंगे। इस सर टर्फ की बनने की वजह से पीछे जो लाइब्रेरी जो स्कूल है बच्चों की छोटी, उसका गेट यहाँ से बंद कर दिया गया। सारे छोटे बच्चे रोड के ऊपर से हाईवे से जाते हैं, उनकी ज़िंदगी, अगर उनका एक्सीडेंट होता है उसका जिम्मेदार किसको समझा जाए? अबू आसिम आज़मी को समझा जाए या नियाज़ एक्शन कमेटी? नहीं, अबू आसिम आज़मी साहब का कोई इसमें अव्वल दखल नहीं है, और ना अबू आसिम आज़मी साहब के कहने पे, ना उनके वकील सफाई बन के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना उन्होंने हमको भेजा है। ये हम अपने तौर पे, चूँकि बहुत दिनों से लाइब्रेरी का तराजू चल रहा था, बहुत दिनों से चूँकि हम सुनते आ रहे थे, आज हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ मुआयना किया, सर्वे किया। मौलाना खुर्शीद जमाल साहब की सदारत में हम लोग सब आए हैं यहाँ पे। जहाँ तक आपने उसकी बात किया है दरवाजे की, तो उसके लिए भी जो यहाँ के जिम्मेदार है उनसे बात की जाएगी, और जो भी मसला है उसको बैठ कर सुलझाने की कोशिश करेंगे।